हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वाइटामिन्स को हम कुछ लॉजिकल ट्रिक्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ वाइटामिन। वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट्स में ज़रूरत होती है और इनके डेफिशिएंसी अगर हो जाए बॉडी में तो उनसे कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ हो जाती हैं। इसलिए वाइटामिन्स का इंटेक हमारी बॉडी में ज़रूरी है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाइटामिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, तो हमें इनको फूड के थ्रू लेना पड़ता है। लेकिन हमारी बॉडी को इनकी बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत होती है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम इनका ओवरटेक नहीं ले सकते, मतलब ज़्यादा कंजप्शन हम इनका नहीं कर सकते। अगर इनका ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है तो बॉडी में टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। लेकिन जनरली अगर हम डाइट्स के थ्रू वाइटामिन्स ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी नहीं होती। जो वाइटामिन्स टैबलेट्स का मतलब टैबलेट्स के थ्रू कंजप्शन करते हैं उनको टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट ये है कि वाइटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपने सुना है कि वाइटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वाइटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन और मिनरल्स की भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बल्कि वाइटामिन्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वाइटामिन्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की फैट सेल्स होती हैं, लाइक द लीवर सेल्स, वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू, और जब ज़रूरत नहीं होती तो ये स्टोर रहते हैं फैट सेल्स में। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मतलब वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इनका हम डाइट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंटैक्ट लेते हैं। इनकी जहाँ ज़रूरत होती है ये यूटिलाइज हो जाते हैं और उसके बाद ये बॉडी से पास आउट हो जाते हैं थ्रू द यूरिन। ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। ओके, जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं ये हमारे टिश्यू को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी का जो फंक्शंस है उसको नॉर्मल करते हैं। इवन बॉडी की जो ग्रोथ है उसको भी इंश्योर करते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस वाइटामिन्स ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में सिर्फ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स ए, डी, ई एंड के ये होते हैं। ए आप जानते हैं कि जो विटामिन ए है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम जानते हैं कि आँखों के अंदर रेटिना होता है, तो रेटिना से आप याद रख सकते हैं रेटिनोल इसका केमिकल कंपाउंड होता है। विटामिन डी, हम जानते हैं विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो जब फ्रैक्चर हो जाता है कहीं पे तो कैल्शियम की टैबलेट खानी पड़ती है जो कि कैल्शियम से रिलेटेड है, तो आप कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम याद रख सकते हैं। देन विटामिन ई टोकोफेरोल एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये आप याद रखेंगे। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं 6, जहाँ पर फर्स्ट हम याद रखेंगे बी सी। बी के अंदर 6 वाइटामिन्स होते हैं एंड सी अकेला होता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें 6 वाइटामिन्स आपको मिलेंगे, B1, B2, B3, B4 नहीं होता। देन B5 होता है, B6 एंड B7। उसके बाद B8 नहीं होता है। देन सी, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ओके, तो आज हम वाइटामिन्स जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन है बेसिकली उनके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए रेटिनोल, साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम आप कह सकते हैं, ये हमारी आइज़ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी आइज़ में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे फाइट करता है। हमारे हार्ट और किडनी की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट है यहाँ पर। ठीक है, हमारी बॉडी में ये नेचुरल डिफेंस की तरह काम करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से। इसी तरीके से ये हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। इसकी अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ डिसीज़ेस हो जाती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। वो क्या होती हैं? वो ज़ीरोफ्थैलेमिया होती है। बेसिकली ज़ीरोफ्थैलेमिया की जो कुछ कंपोनेंट्स मतलब कुछ बेसिक टर्म्स में हम नाइट ब्लाइंडनेस भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब वाइटामिन्स की इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है? हमारी बॉडी में जब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा तब बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी होगी। कुछ पैनक्रियाटिक डिसीज़ होती हैं, ठीक है, इन पैनक्रियाटिक डिसीज़ की वजह से बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और जो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक पार्ट होता है सीलिएक पार्ट, तो सीलिएक पार्ट में अगर कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसको हम सीलिएक बोलते हैं, उसकी ये डिसऑर्डर होने की वजह से भी बॉडी के अंदर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और ये इस तरह की बीमारी कॉज करते हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं?
बेसिक सोर्स जो इसका होता है, जो मेजर सोर्स है बेसिकली, वो कैरेट होता है। कैरेट में विटामिन रिच अमाउंट में आपको मिलेगा। उसके अलावा ये आपको स्वीट पोटैटो में मिलता है, उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स स्पिनच में भी मिलता है, और जो केल है उसमें भी मिलता है। केल बेसिकली ये भी ग्रीन वेजिटेबल है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो विटामिन ए है उसके जो सोर्सेज हैं उनको आप इस कोड से याद रख सकते हैं। जितने भी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसमें कैरेट भी आती है, कलरफुल वेजिटेबल्स और आपके कलरफुल फ्रूट्स, उन सब में विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो इनको आप याद रख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो कैरेट है, ये कैरेट का एक इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली विटामिन ए की अवेयरनेस कराने के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। तो कैरेट इंटरनेशनल कैरेट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 अप्रैल को, ओके। अब कैरेट के कितने ज़्यादा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं कि कैरेट हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बॉडी के अंदर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ कैरेट आपका लो कैलोरी प्रोडक्ट है, तो ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है उसमें भी कैरेट हेल्प करता है। कैरेट के अंदर रिच कैरोटीन होता है, मतलब बीटा कैरोटीन रिच अमाउंट में होता है, तो हमारी बॉडी में जितने भी आइज़ इन्फेक्शन, इवन जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है उसके चांसेस भी रिड्यूस होते हैं। उसके साथ साथ कैरेट आपका एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनसे फाइट करता है और बॉडी को कैंसर होने से बचाता है। कैरेट के अंदर आपको पोटेशियम एंड फाइबर्स मिलेंगे, तो कैरेट हमारे बॉडी को जो हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं उससे रिड्यूस करता है। कैरेट्स हमारी स्किन पे जो टेक्सचर होते हैं उनको इम्प्रूव करता है, स्किन पर जो एजिंग के साइन होते हैं उनको हटाता है। तो इस तरीके से कैरेट के फंक्शन डायबिटीज़ कंट्रोल करना, नॉन स्टार्ची, विटामिन ए, बीटा कैरोटीनोइड एंड ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है। ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसको हम डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है थ्रू द सनलाइट। सनलाइट का एक्सपोजर, अगर हम मॉर्निंग की जो सनलाइट है उसको 25 से 30 मिनट्स तक अगर डेली लें, अराउंड 30 मिनट, तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। बेसिकली जो सन का एक्सपोजर होता है उससे प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी बनता है, प्रीकर्सर। अगर आप हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, और अगर आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर आपके लिए समझना सफिशिएंट है। विटामिन डी क्या करता है, बॉडी के अंदर जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, उनको इम्प्रूव करता है। इवन जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं पे सेल ग्रोथ हो रही है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, न्यूरोमस्कुलर एंड इम्यून फंक्शन को भी बैलेंस करता है। अब विटामिन्स हमें कितना चाहिए, ये डी कितना चाहिए होता है पर डे की, इसकी रिक्वायरमेंट होती है 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये कहाँ से हमें मिलेगा, फ़िश से आप इसको ले सकते हैं, लीवर से, ऑयल, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मशरूम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मशरूम में ये रिच अमाउंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है एंड एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया। ये सारे विटामिन डी के सोर्सेज हैं, ये आप देख सकते हैं। फ़िश है, एग है, एग में जो यॉक्सेक होती है वहाँ पे इसकी ये अच्छे अमाउंट में आपको मिलेगा, और मीट है, ये आपका बटर है, ठीक है, यहाँ से आपको विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ई हमें पर डे कितना चाहिए होता है, 15 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे फाइट करता है, बॉडी को कैंसर होने से बचाता है, ठीक है, और बॉडी में क्लोट्स को प्रिवेंट करता है इन द हार्ट आर्टरीज़। जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं उनमें अगर क्लोटिंग हो रही है तो उनको भी ये प्रिवेंट करता है। ये आपको याद रखना है क्लोटिंग, क्योंकि हम विटामिन के की बात करेंगे आगे, वहाँ पे भी क्लोटिंग के फंक्शंस आएंगे, तो आपको हार्ट आर्टरीज से बेसिकली इसको रिलेट करना है विटामिन ई को। अब विटामिन ई आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आपको नट्स में, वेजिटेबल ऑयल, सीरियल्स एंड जितनी भी डार्क कलर की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें सब में, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, इन सब में आपको विटामिन ई मिलेगा। विटामिन ए के केस में हमने क्या पढ़ा था, कलरफुल वेजिटेबल्स लाइक गाजर, शिमला मिर्च, और यहाँ पे क्या पढ़ा है, जितनी भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं लाइक पालक, मेथी, बथुआ, ये सब में
आपको विटामिन ई मिलेगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है वो रेयर होती है, जनरली इसकी डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो किस तरह की प्रॉब्लम होगी? हार्ट्स प्रॉब्लम, स्टेरिलिटी, हिमोलिसिस एंड एटेक्सिया, लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल एंड डिक्रीज्ड इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके सोर्सेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीरियल्स हैं, डेट्स एंड ये आपके डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी कहते हैं एंड मेनाक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका मेन टाइप होता है, ठीक है, मेन टाइप को फाइलोक्विनोन कहते हैं। ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, जैसे कि कैल, स्पिनच एंड ये बैक्टीरिया से भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। मेलाक्विनोन जो होता है ये अदर टाइप होता है, ठीक है। विटामिन के ये दो केमिकल नेम हुए, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। ये बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी साइंस की क्लास बुक में ये लिखा हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है बेसिकली ये विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन होती है। अब विटामिन के हमें कहाँ पर मिलता है? डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो जो आपकी क्लोटिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो आपको नेसल ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, और अगर वीमेंस हैं तो उनके पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो हमारी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये बोन एंड टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, विटामिन के भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंस इसका ज़्यादा समझा जाता है क्योंकि ये सनलाइट से भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। विटामिन के इज़ फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग लीवर, ब्रेन, हार्ट, पैनक्रियाज एंड द बोन, क्योंकि ये स्टोर हो सकता है, फैट सोल्यूबल विटामिन है तो यहाँ सब में ये स्टोर हो जाता है। इट इज़ ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड स्टूल। जैसा हमने पढ़ा कि सारे विटामिन जो हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन विटामिन के ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाता है और ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू पास आउट हो सकता है। तो इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में नहीं होगी। जनरली अगर जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनको अगर आप टैबलेट्स की फॉर्म में लेंगे, ज़्यादा इंटेक, ओवर इंटेक लेंगे तो आपका क्या हो सकता है? हाइपर विटामिनोसिस, ये हो सकता है अगर आप इसका इंटेक ज़्यादा लेते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में। जनरली अगर आप डाइट में ले रहे हैं तो इतना इसका ओवर इंटेक नहीं होता। लेकिन विटामिन के ऐसा है कि अगर इसका आप ओवर इंटेक ले भी लेते हैं तो ये एक्सक्रीट हो सकता है यूरिन और स्टूल के थ्रू, तो टॉक्सिसिटी इसकी जनरली नहीं पहुंचती। इसकी डेफिशिएंसी से पुअर बोन डेवलपमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी के केस में हमने पढ़ा था ऑस्टियोमेलेशिया, और यहाँ पे है ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ओके।